सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद के विषय में तो सनातन धर्म से संबंधित सभी लोग परिचित ही हैं, परंतु उनकी कुछ जो साधनाएं थी वे सामान्य जनों को परिचित नहीं है। आप इतना तो जानते होंगे कि देवर्षि नारद ने कई सामान्य आदमी को और राक्षसों को, यहाँ तक कि छोटे छोटे बालकों को भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र दिए और उन मंत्रों को जपने की विधि भी बताई। किसी को कैसे ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है और किसी को कैसे कोई सिद्धि हासिल हो सकती है, कोई वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में उन्होंने समझाया। नारद को भी यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि समाज में अध्यात्म के अलावा अन्य प्रकार की भी सिद्धियां लोगों को चाहिए होती है और स्वास्थ्य लाभ भी चाहिए होता है। तो उन्होंने चूँकि हर चीज़ में महारत हासिल की हुई थी, उन्होंने हर विद्याओं के एक तरह से वो जानकार थे, तो उन्होंने इस विषय में बहुत कुछ रखा है। अब यहाँ पर हम उनके प्राणायाम के विषय में बात करना चाह रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्राणायाम होते हैं वो सभी जो निर्बीज दो तरह के होते हैं। निर्बीज प्राणायाम में मंत्र के साथ जाप करते हैं और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों को दिया, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय या राम राम, जैसे वाल्मीकि को उन्होंने राम राम का दिया मंत्र। ध्रुव को उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया, उसी तरह से प्रहलाद को भी दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इंद्र को ओम नमः शिवाय। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग आयु के और अलग अलग रुझानों वाले व्यक्ति को अलग अलग मंत्र की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग मंत्र चाहिए होते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने किया। इसलिए जो ऐसे सद्गुरु हैं जो एक ही मंत्र सबको देते रहते हैं, एक ही प्रकार के, वे उच्च स्तर के नहीं माने जा सकते हैं। जबकि नारद ने आवश्यकता के अनुसार, आयु के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार मंत्र दिए। तो अब इन मंत्रों को जपने का जो तरीका होता है, तो यह बताऊं कि ये प्राण के साथ जपे जाते हैं। तो प्राण के साथ जपे जाएं, इसके लिए पहले जरूरी यह है कि प्राण वायु के साथ जपे जाएं। अब प्राण और प्राणवायु में आप अंतर समझिए। प्राणवायु वह है जो कि हमारे शरीर में प्राण को सक्रिय करता हो और प्राणों की वृद्धि करता हो, और
उस प्राणवायु को ग्रहण करने की जो शक्ति हमारे भीतर होती है या उसे उत्सर्जित करने की जो शक्ति होती है वह प्राण कहलाता है। प्राण और सूक्ष्म होता है। तो जैसे कई वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, कृंकल, धनंजय, इस तरह से कुर्म। तो ये सब जो जितने प्रकार के वायु हैं, तो इन सभी वायुओं को जो शक्ति देने वाला है वो प्राण है। यानी प्राण शक्ति प्रदायिनी हमारे में अस्तित्व का नाम है। तो वह जो प्राणवायु है उसके साथ हम जपेंगे। तो किस तरह से जपेंगे? किसी भी मंत्र को आप ले सकते हैं जो आपके इष्ट हों, जो आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार से। तो इसमें गुरु ज़्यादा निर्देशित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं, चूँकि आप हमारे समक्ष नहीं हैं, इसलिए मैं यह एक सार्वजनिक वीडियो बना रहा हूँ। सामने आने पर आपको बताया जा सकता था कि आपको किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वर्ण के हिसाब से भी व्यक्ति को दिया जाता है। क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है। यानी आप अभी प्राथमिक स्तर पर हैं कि द्वितीय स्तर पर हैं, आप में किस तरह की प्रवृत्ति स्वभाव है, उस हिसाब से भी मंत्र दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी इष्ट है उसके हिसाब से आप मंत्र कैसे जपेंगे। चाहे ओम नमः शिवाय जपें, चाहे आप सरस्वती जी का मंत्र जपें, या राम जी का मंत्र जपें, या विष्णु जी का जपें। जो भी मंत्र आपने ले रखा है उसको जपने की जो विधि होगी प्राणायाम के साथ, वह यहाँ बताना अभिष्ट है। तो पहले अधिक यह समझ लीजिए कि अगर आपका ध्येय उग्र है, यानी यदि आप चाहते हैं कि चुनाव में जीत हासिल हो या युद्ध में जीत हासिल हो, इस तरह की यदि आपकी इच्छा है, तो वैसी स्थिति में आपको दाहिने नाक से लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है, और उस मंत्र को जपते ही और उस संकल्प को साथ में लेते ही, यानी उस इष्ट मंत्र का जाप करेंगे। हनुमान जी का लिए हुए हैं, ओम हम हनुमते नमः का आप जाप कर सकते हैं। अगर दाहिनी नाक से आपको लेनी है तो लंबी से बाई नाक को बंद कर देंगे एक उंगली से, और दाहिनी नाक से सांस भरेंगे, खूब शक्ति से भरेंगे, लंबी भरेंगे और लंबी छोड़ेंगे। नाभि पर ख्याल रहे कि नाभि अधिक से अधिक भीतर जानी चाहिए, और ऐसा आप 108 बार जपेंगे। इसमें समय का मतलब यह नहीं है कि आप 10 मिनट या 15 मिनट, 108 बार कम से कम। इसके बाद फिर जो है आप इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 1008 बार तक ले जाएंगे। 108 बार इसलिए क्योंकि जो वर्ण है चढ़ते और उतरते, उनकी संख्या 108 होती है, और इन वर्णों से ही शब्द बनते हैं और उनसे ही जो है वाणी बनती है, उनसे ही पदार्थ उसके दिशा निर्देशानुसार गति करते हैं। तो कम से कम आपसे 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, और यह प्राणायाम करना है। दाहिनी नाक से सांस भरनी है लंबी, और दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। ओम हम हनुमते नमः, या ओम रुद्राय नमः। आपने जो भी इष्ट मंत्र ले रखा होगा, लेकिन इसमें उच्चारण जो होगा वो फोर्सफुल होगा, शक्ति से होगा,
ताकत लगा करके आप करेंगे और उच्चारण जितनी लंबी सांस होगी उतनी ही लंबी आपकी उच्चारण की प्रक्रिया होगी, ये ध्यान रखें। इसी तरह से हम दाहिनी नाक से भी कर सकते हैं, बाईं नाक से कर सकते हैं। जैसे दाहिनी से किया, ऐसे बाईं नाक से भी कर सकते हैं। बाईं नाक से करेंगे तो सदैव उन कामों के लिए करेंगे जो कि नेक कर्म हैं और जो मृदुल कर्म हैं, सौम्य कर्म हैं, जैसे कि विवाह के लिए या अध्ययन के लिए या किसी व्यापार की शुरुआत के लिए। इस तरह से जो हमारी आवश्यकता है उसके लिए जब हम मंत्र लेंगे तो हम बाईं नाक से जाप करेंगे और प्राणायाम करेंगे। बाईं नाक से सांस खींचेंगे और बाईं नाक से ही सांस छोड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। अब यह जो हम बाईं नाक से सांस भर रहे हैं और बाईं नाक से सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। उतनी लंबी सांस होगी जितनी लंबी आप ले सकते हैं और उतना ही लंबा आपको उच्चारण भी करना है। और इसमें सौम्य मंत्र होंगे, जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र हो जाएगा, या गायत्री का मंत्र हो जाएगा, या सरस्वती का मंत्र हो जाएगा, या गणेश का मंत्र हो जाएगा, ओम गम गणपते नमः हो जाएगा। जैसे सरस्वती का मंत्र है ओम ह्रीं मैम धीं क्लीं सौं श्रीं सरस्वती नमः। इस तरह से आप जो भी मंत्र लिए होंगे उस हिसाब से आप मंत्र जपेंगे, लेकिन बाईं नाक से जपेंगे, लंबी जपेंगे और लंबी छोड़ेंगे। लेकिन इसमें और दाईं नाक से जो भी बताया था उसमें अंतर यह होगा कि इसमें आप धीमी धीमी लेंगे और धीमी धीमी छोड़ेंगे। दाईं नाक से मैंने बताया था कि आपको जोर से लेना है, लंबी लेना है, लंबी छोड़ना है, लेकिन जोर से, फोर्स के साथ, जैसे कि हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम में करते हैं। और इसमें बाईं नाक से जो सांस भरेंगे उसमें धीमा धीमा लेंगे और धीमा धीमा उसको छोड़ना है, लेकिन लंबी लेनी है, लंबी छोड़नी है। जिस तरीके से हम लोग चतुर्थ प्राणायाम में करते हैं या अनुलोम विलोम में करते हैं, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, धीमे धीमे लेंगे। करके दिखा रहा हूँ मैं। यानी आपको अपने सांस की आवाज़ खुद नहीं आनी चाहिए और ऐसा 108 बार करें। अब इसके बाद तीसरा है, यदि आपकी आवश्यकता सम है, यानी आप अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप सामान्य आजीविका चलाना चाहते हैं, तो आप सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेंगे तो बाईं नाक से श्वास भरेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, दाईं नाक से लेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे, लंबी भरेंगे, लंबी छोड़ेंगे। और साथ में जो आप मंत्रोच्चार करेंगे तो उसमें आप ओम नमः शिवाय का या राम राम कर सकते हैं, या सिर्फ ओम का मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि बीज मंत्र तो ओम ही है, तो इसलिए ओम का कर सकते हैं, ओम नमो नारायण कर सकते हैं। लेकिन सांस जितनी लंबी होगी उच्चारण भी उतना ही लंबा होगा। और नाभि पर ध्यान देंगे कि नाभि अधिक से अधिक नीचे जाएगी। जब सांस छोड़ेंगे तो नाभि नीचे जानी चाहिए, जब सांस भरेंगे नाभि ऊपर आनी चाहिए। और दोनों से लेंगे और सम करते हुए लेंगे, इसे सम प्राणायाम कहते हैं, समवेत प्राणायाम कहा जाता है। तो उस तरीके से इसमें करेंगे। देखिए करके दिखा रहा हूँ। इसमें ना ज़्यादा तेज होगा ना ज़्यादा धीमे होगा, मध्यम होगा, और इसमें फायदे भी सारे मध्यम होंगे।
इस तरह से इसमें भी 108 बार तक आप जाएंगे कम से कम, और 1008 बार तक जाते हैं तो परम सिद्धि होती है। यह आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यह जो है बारी बारी से दाईं से बाईं से और दाएं बाएं दोनों से लेकर के पूरा किया गया। अब इसके बाद जो चौथा प्रकार है वह है कि दोनों नाक से सांस भरेंगे बिना नाक को बदले हुए, और स्वाभाविक रूप से ही जो भी प्राणायाम हो रहा है उसी को करेंगे, लेकिन लंबी खींचेंगे, सांस पर ध्यान रखेंगे, और जो हमारी आवश्यकता है और जो भाव है, इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है, उसके हिसाब से इसको करेंगे। इसमें आप दोनों ही प्रकार के कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता अगर क्रूर है तो उस कर्म को भी कर सकते हैं, और सौम्य है तो उसको भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इसे करेंगे, क्रूर आवश्यकता के लिए भी और सौम्य आवश्यकता के लिए भी। और लंबी श्वास प्रश्वास क्रिया होगी, और मंत्र का जाप उतना ही लंबा होगा जितने लंबे श्वास की प्रक्रिया होगी। और आपको नाभि से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को महसूस करना है, और ऊपर सहस्रार तक इसको पहुंचाना है, वहाँ से फिर नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से ये एक तरह से वर्तुल बनाता हुआ यह चलना चाहिए। इसमें आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी मंत्र आप चुन सकते हैं, जिस तरह के आपके कर्म हों। क्रूर कर्म वाले में आपको क्रूर मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स के साथ बोलना पड़ता है। मन ही मन उच्चारण करेंगे या तो फोर्स के साथ करेंगे। और अगर ऐसे है तो सौम्य है, अगर आपकी आवश्यकताएं सौम्य है तो सौम्य मंत्र भी होने चाहिए, उसके हिसाब से आप जप सकते हैं। अगर क्रूर है, जैसे चंडिका मंत्र है, काली मंत्र है, दुर्गा का मंत्र है, ओम दम दुर्गाय नमः। अगर क्रूर आपकी आवश्यकताएं हैं, क्रूर आवश्यकताएं का मतलब है कि आपको कहीं कंपटीशन में जाना है, युद्ध में जाना है, तो वे सब क्रूर आवश्यकताएं हैं। शत्रु को पराजित करना है, कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है, पराजित करना है, तो वैसे अर्थ में है। सौम्य है तो जैसे मैंने बता दिया था कि चाहे विवाह का हो या व्यापार का हो या अध्ययन का हो, शिक्षा का हो, तो उसके लिए तो इसमें लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों नाक से। लेकिन अगर क्रूर होगा तो जोर से भरेंगे, जोर से छोड़ेंगे। सौम्य होगा तो धीमे धीमे भरेंगे, धीमे धीमे छोड़ेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। और ये 108 बार चलेगा। तो यह नारद प्राणायाम पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप इससे करके इसका लाभ उठाएंगे। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपके जो गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, मंदाग्नि की समस्या है, या कोई चर्म रोग है, या फेफड़े में कोई समस्या है, सांस फूल रहा है, दमा है, या हृदय में कोई समस्या है, रक्तचाप की समस्या है, या मस्तिष्क में कोई समस्या है, अपस्मार है, मृगी है, या फालिज है, या अनिद्रा की समस्या है, या ट्यूमर है, कैंसर है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। गले में कोई समस्या है, जैसे थायराइड है, या हॉर्सनेस है, कर्कशापन है, आवाज़ नहीं निकलती है, सही से नहीं निकलती है, तो उसके लिए है। या हाथों में झुनझुनी है, कपकपी है, या शक्ति का कम आभास होता है, या स्मरण शक्ति का लोप हो रहा है, या आपको पीलिया है, तो उसमें यह लाभ करेगा। लीवर में सूजन है, या शरीर में कहीं सूजन है, अर्थराइटिस, गॉट है, तो उसमें यह लाभकारी है। अगर गुर्दे में कोई समस्या है,
चाहे पथरी हो गई हो, चाहे पेशाब ठीक से नहीं उतरता हो या बार बार पेशाब उतरता हो, तो उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। नारद प्राणायाम एक तरह से संपूर्ण प्राणायाम माना जाता है, क्योंकि हर तरह के कर्मों, हर तरह की आवश्यकताओं और ये उष्णता और सौम्यता, शीतलता और समता, सभी प्रकार की चीज़ों को लाने में समर्थ है। तो इसलिए यह प्राणायाम संपूर्ण प्राणायाम माना जाता है, नारद प्राणायाम। तो इसको करें और इसका लाभ उठाएं, और आप देखेंगे, पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक समता आ गई, और एक ऑलराउंडर जिस तरह से होता है उस तरह से आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस करने में सफल हो सकते हैं। एक साथ ही आप में ये सारे गुण आ जाएंगे, क्योंकि नारद सभी गुणों के खान थे। वे हर तरह की विद्या में प्रवीण थे, तो उनका यह प्राणायाम भी उसी प्रकार से है। ओम।